नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। इस वक्त हम मौजूद हैं बरबीघा गोपालबाद मार्ग में पुनेसरा गांव के नज़दीक है, जहां पर जो रेलवे भूमि अधिग्रहण का मामला चल रहा था किसानों और प्रशासन के बीच में जो ठनी हुई थी, फ़िलहाल वो समाप्त होता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरह से वार्ता हुई है प्रशासन और किसानों के बीच में, बताऊं कि आज सुबह में जो प्रशासन है, जिलाधिकारी हैं, एसपी आए हुए थे और किसान के जो नेता हैं रंजीत कुमार, इन दोनों के बीच में वार्ता हुई है, किसानों से वार्ता हुई है। तो फिलहाल ये जो रेलवे भूमि अधिग्रहण का मामला है शांत होता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर मिट्टी भराई के काम के लिए लगाया गया था, तो प्रशासन और जो है किसान के बीच में जो बात हुई है उसमें ये नतीजा निकल कर आया है कि जिस तरह से जो तमाम अटकलें चल रही थी, जिस तरह से प्रदर्शन की बात चल रही थी, भारी बड़े प्रदर्शन की बात चल रही थी, जिस तरह से जो प्रदर्शनकारी थे, किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने वाले थे। भारी संख्या में आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर बड़े बड़े मशीनों की तैनाती की गई है। ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा आंदोलन होगा, लेकिन जिस तरह से तत्परता जो जिला प्रशासन ने दिखाई है अपने तरफ से, आप देख सकते हैं कि तमाम जितने भी लोग हैं उनको इस एरिए से, जो आम जनता है उनको इस एरिए से दूर रखा गया है और पुलिस प्रशासन यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद है। आप देख सकते हैं इस तरफ, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा इधर दिखाएं, जिस तरह से पुलिस बल की तैनाती चप्पे चप्पे पे तैनाती की गई है। मैं आपको बता दूं कि बरबीघा उच्च विद्यालय में कल बड़ी संख्या में पारा मिलिट्री फोर्स तैनात किया गया था। बहुत ही बड़ी मात्रा में पुलिसकर्मी यहाँ पर आए थे किसी अनहोनी की आशंका को लेकर। जिस तरह से यहाँ पर बड़े अन्य ज़िलों से भी पुलिसकर्मी मंगवाए गए थे। और बता दूं कि ये जो असल मामला है वो ज़मीन अधिग्रहण का है, रेलवे भूमि अधिग्रहण का है। ये जो मामला है कि 2003 में नीतीश कुमार इस रेलवे लाइन का जो है उद्घाटन करते हैं, शिलान्यास करते हैं। ये बता दूं कि ये जो रेलवे लाइन है शेखपुरा, बरबीघा, बिहार शरीफ, दनियामा होते हुए नेवरा तक जाएगी, जो कि एक अलग लाइन बनाया गया था कि यात्रियों की सुविधा को देखते हुए। लेकिन जो मामला बीच में किसानों और प्रशासन के बीच में ठना था कि जो उचित मुआवजे की मांग है, आप देख सकते हैं विजुअल्स के विजुअल्स में देख सकते हैं जिस तरह से काफ़ी संख्या में वहाँ देख सकते हैं कि बीच में जो सीमांकन किया जा रहा है, जिस सीमांकन का काम यहाँ प्रशासन की तरफ से लगातार जारी है। ये नारायणपुर मौजा पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि जो असल में विवाद है किसानों के बीच में और प्रशासन के बीच में, कि जो नई मुआवजा नीति है उसके तहत जो किसान हैं वो मांग कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको जो मुआवजा की नई नीति आई है उसके तहत उनको मुआवजा दिया जाए। लेकिन जो प्रशासन की तरफ से लगातार बार बार ये कहा गया था कि जो पुरानी नीति के तहत ही उनको मुआवजा दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से लगातार यहाँ पर काम करवाया जा रहा है, जो सीमांकन का कार्य है वो करवाया जा रहा है। जो किसान और प्रशासन में जो बात हुई थी कि फसल जो भी है इस सीमांकन के दौरान नष्ट नहीं होनी चाहिए, तो उसको लेकर भी जो प्रशासन यहाँ पर सचेत दिख रही है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर रही है जिससे कि जो किसानों की फसल है वो नष्ट हो। यहाँ देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ बड़े पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह से यहाँ पर ट्रैकिंग का जो काम चल रहा है, सीमांकन का कार्य चल रहा है, तो कोई चूक ना हो, कोई भी गलती ना हो कि जो है किसानों को इसका भुगतना ना पड़े, इसको लेकर बड़ी ही सचेत है। हम भी जब बीच में गए थे तो वो पुलिस जो पदाधिकारी थे उनके द्वारा कहा गया कि ज़्यादा संख्या में भीड़ होने पर यहाँ पर किसानों का फसल नष्ट हो सकता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला है अभी मुंगेर के लारा कोर्ट में चल रहा है। 2 महीने के बाद इसका रिज़ल्ट आने वाला है, इसकी घोषणा होगी कि आखिर जो मुआवजा की राशि होगी वो कितनी होगी, कितना दिया जाएगा। प्रशासन जिस तरह से मुस्तैद दिखी है इस पूरे मामले में, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से चप्पे चप्पे पर जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, बाहर से पारा मिलिट्री फोर्स भी बुलाई गई है। जिस तरह से देख सकते हैं बड़ी बड़ी
मशीनें प्रशासन की तरफ से मंगाई गई है, बड़ी बड़ी जेसीबी मशीन खुदाई के कार्य के लिए, सीमांकन के कार्य के लिए। ऐसा अंदेशा था कि कोई बड़ी घटना यहाँ पर हो सकती थी। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो किसान थे यहाँ पर जुटने वाले थे जिस तरह से, लेकिन पुलिस प्रशासन ने जो मुस्तैदी दिखाई है, पुलिस की तत्परता कहें, जिला प्रशासन की तत्परता कह सकते हैं कि उन्होंने बड़े आंदोलन को सुलह सलाह के जरिए, बातचीत के ज़रिए फ़िलहाल निपटा दिया है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार जिस तरह से जो किसान के नेता हैं रंजीत कुमार, मैं बताऊं कि इससे पहले भी सैकड़ों मीटिंग हो चुकी है, सैकड़ों सुलह सलाह हो चुके हैं, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। लेकिन जिस तरह से जो मध्यस्थता दिखाई यहाँ की जिलाधिकारी ने, यहाँ के एसपी ने दिखाया है, वो मैं आपको बताऊं कि लाराकोट मुंगेर में ये जो मामला है लंबित चल रहा है। 2 महीने बाद इसका रिज़ल्ट आने वाला है कि ये किसके पक्ष में जाता है। आखिर जो मुआवजे की राशि है जो किसानों को है वो कितनी मिलती है, उसी बात को मानते हुए किसान नेता जो हैं, किसान जो हैं यहाँ के, वो फ़िलहाल प्रदर्शन उन्होंने रोक दिया है, प्रदर्शन को ख़त्म कर दिया है। अब जिस तरह से सीमांकन का कार्य चल रहा है, संभवतः 1-2 दिन ये कार्य चलेगा। किसान अभी फ़िलहाल अपनी मांगों को सस्ते बस्ते में डाल चुके हैं। अब ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अभी हम फिर कुछ किसानों से मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर जो मामला था उसमें जो प्रशासन और किसान के बीच में जो बातें हुई, आखिर क्या क्या बातें हुई, किस तरह के प्रस्ताव मिले और जो सुलह कराने की जो कोशिश की गई, आखिर क्या क्या शर्तें किसानों की तरफ से रखी गई थी।